ठीक है भाई। तो सभी को नमस्कार, सभी को बहुत सारा प्यार। और शुरुआत करते हैं इस संधि की। बहुत सारे टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूं संधि के पार्ट वाइज पार्ट, और लगातार मैं इस संधि को खत्म करने की दिशा में लगा हूं। तो मैं आपसे रोजाना एक ही बात कहूंगा कि आप दुनिया का कोई सा पेपर दे देना, ये एक वो चैप्टर है जो आपको मजबूत बनाएगा। और मजबूत बनाएगा तो आप खुद जान सकते हैं कि भैया हम इसको उड़ा सकते हैं, हमारे अंदर इतनी क्षमता है। ठीक है, चलो तो शुरुआत करता हूं मैं संधि के आज पार्ट 3 की। तो मुझे लगता है कि आप सभी को जो है बढ़िया आवाज़ आ रही होगी। एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लेते हैं। अगर बिल्कुल भी कहीं भी कोई समस्या आती है तो उठा करके जो है इसको देख देंगे ना। आ जाओ, उठा करके इसको फेंक देंगे ना। आ जाओ फटाफट से। इस प्रश्न के साथ साथ आपको चलना है इस प्रक्रिया में कि क्या चल रहा था, इस बात को ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको पढ़ाई है भाई साहब संधि। क्या पढ़ाई है बेटा? संधि। तो मैंने आपको समझाया कि संधि जब पढ़ाई है तो मैंने ये भी बताया कि संधि में 3 भेद थे। बोलो यस और नो। आपने कहा हाँ जी गुरुजी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 3 भेद में मैंने आपको पढ़ाया, नंबर 1 स्वर संधि, और नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 पढ़ाया था भाई विसर्ग संधि। याद है? याद है या नहीं है बोलो? आपने कहा हाँ। अब जैसे ही मैंने ये सब चीजें कही तो आपके सामने मैंने कहा था स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। इस 5 भेद में से अपन कितने भेद कंप्लीट कर चुके हैं? 3 भेद कंप्लीट कर चुके हैं, 2 बाकी हैं। वो 2 आज करेंगे। ठीक है भाई, 2 आज करेंगे। क्लियर है? आज मतलब करेंगे, कोशिश करेंगे, और पूरी इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको समझाने की कि इसमें क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलो अब इसके साथ आपको पता है कौन कौन सी संधि हमने पढ़ ली है, तो मैं एक बार बता देता हूं। आपने पढ़ी थी भाई साहब दीर्घ स्वर संधि। बोलो यस और नो, पढ़ी थी ना दीर्घ स्वर संधि। और जैसे आपने कहा दीर्घ स्वर संधि अगर पढ़ ही चुके हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दीर्घ स्वर संधि। और मैंने कहा दोस्त आपसे अगला क्या हो जाएगा, तो आपने कहा भाई साहब गुड़ स्वर संधि पढ़े थे। क्या पढ़े थे बच्चे? गुड़ स्वर संधि पढ़े थे। हाँ जी, गुड़ स्वर संधि पढ़े थे। और जैसे ही आपने ये चीज देखी गुड़ स्वर संधि, तो अगला पॉइंट आता है मेरे दोस्त, क्या सा? आपने कहा वृद्धि स्वर संधि पढ़े थे सर, वृद्धि स्वर संधि पढ़े थे। आपने कहा तो फिर समझ गए इस बात को। और अगला पॉइंट अब क्या चलने जा रहे हैं? यड़ स्वर संधि। और मेरे बच्चे एक होता है अयादि स्वर संधि। क्या होता है दोस्त? अयादि स्वर संधि। ठीक है, फिर ये स्वर संधि का पार्ट खत्म हो जाएगा। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो हेडिंग डालेंगे यड़ स्वर संधि। क्या डालेंगे बच्चे? यड़ स्वर संधि। क्लियर है बात भाई? यड़ स्वर संधि। अच्छा, यड़ स्वर संधि, बात क्लियर है दोस्त? ओके, ओके है ना। चलो शुरू किया जाए, शुरू किया जाए भाई। चलो अब देखो इसकी परिभाषा पे जरा थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। अगर इसकी परिभाषा पे आप ध्यान नहीं देते हैं तो फिर यहां समस्या खड़ी हो सकती है। तो फिर यहां समस्या खड़ी हो सकती है। आपने कहा क्यों? सुनो, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है मेरे बच्चे कि यहां आपको कम से कम ध्यान देना ही पड़ेगा। मतलब एक ऐसा पार्ट है इसको कहूं मैं कि जिसमें अगर दिमाग नहीं लगा तो इसको आप नहीं कर सकते। ठीक है, आ जाओ। मैंने कहा इसकी परिभाषा क्या कहती है, सुनेंगे। यदि, लिखेंगे यदि छोटी ई कोमा बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री का मेल, का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है। क्या बोलेंगे बच्चे? किसी किसी भिन्न स्वर से होता है। तो किसी भिन्न स्वर से होता है तो ध्यान सुनिएगा, क्रमशः, तो क्रमशः ई का बदलाव, का बदलाव या में तथा ऊ का बदलाव वा में तथा
री का बदलाव रे में कर दिया जाता है। कर दिया जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है मेरे भाई, ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही आपने इसको देखा ई का बदलाव, मतलब कहने का मतलब परिभाषा सुनेंगे कि छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री का मेल, कहने का मतलब किसी दूसरे स्वर से हो। अब इधर देखना, इधर छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री, ये क्या है, सारे स्वर हैं। तो मैं कह रहा हूं इसका मेल किसी भी भिन्न स्वर से, बस सिवाय इसके कुछ भी ना हो। अगर इनका ही मेल दोनों तरफ मिलेगा तो आपने देखा था दीर्घ संधि पढ़ रहे थे हम, पढ़ रहे थे नहीं पढ़ रहे थे, तो आपने कहना है भाई इस बात को सुनना है कि अगर छोटी ई या बड़ी ई का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो, या छोटे ऊ या बड़े ऊ का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो, या दोस्त आप कहेंगे री का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्त, कोई बात नहीं, अगर इसको नहीं समझते छोड़िए, इसको मारिए गोली, इसमें आ जाओ, इधर आ जाओ। मैंने कहा भाई साहब छोटी ई आएगी, हाँ जी। मैंने कहा बड़ी ई आएगी, हाँ जी। इसका मेल किससे कराओगे? आपने कहा गुरुजी भिन्न स्वर होगा कुछ भी, यही रूल बनेगा ना बेटा, भिन्न स्वर होगा। मैंने कहा भाई साहब कौन सा? अरे भिन्न स्वर का मतलब है कि होगा तो स्वरी, इसके अलावा कुछ भी होगा, भाई यही तो है। तो आपने कहा रिजल्ट क्या आ जाएगा मास्टर साहब? या और प्लस में भिन्न स्वर जुड़ जाएगा, प्लस में भिन्न स्वर जुड़ जाएगा। अब यही पॉइंट यहां लिखना था, वो मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए नहीं लिखा। छोटी ई का बदलाव या में कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहां लिखेंगे तथा भिन्न स्वर जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब इधर देखो, ध्यान से देखना मेरी बात, ई आ रही है ना, क्या आ रही है सर? छोटी ई और बड़ी, भाई यही तो आ रही है, हाँ जी। आपने कहा अगर छोटी बड़ी आए और भिन्न स्वर आए, तो मेरी बात समझ पाए, ई का बदलाव किसमें कर दिया? या में। सुनना मेरी बात को, मैं आपको फिर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ई का बदलाव किसमें करना है? या में। और साथ आने वाला भिन्न स्वर क्या कर देना? जोड़ देना। भाई यही तो रूल है ना, यही तो रूल है ना। इधर देखो, बेस बताऊंगा बेटा, बिल्कुल बेस, जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे, आ जाओ, बस ध्यान देना मेरी बात पे। अब आते हैं ऊ वाले नियम पे। मैंने कहा या तो छोटा ऊ मिलेगा या फिर बड़ा ऊ मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा सर? तो आपने कहना है भाई साहब भिन्न स्वर मिलेगा। क्या मिलेगा भाई साहब? भिन्न स्वर मिलेगा। और भिन्न स्वर मिलेगा तो ऊ का बदलाव किसमें कर देना भैया? वाम में। और साथ आने वाला भिन्न स्वर क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। इतना ही तो काम है। अब आती है री। मैंने कहा री का मेल किससे करना है गुरुजी? बस री नहीं होगी, इधर कुछ भी हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है भाई। आपने कहा भाई साहब क्या हो जाएगा? भिन्न स्वर हो जाएगा, ठीक है। और मैं कह रहा हूं री का बदलाव किसमें करेंगे? तो आपने कहा गुरुजी रे में कर देंगे और साथ आने वाला भिन्न स्वर जोड़ देंगे। भाई यही तो रूल था, इसके अलावा तो कुछ भी बात नहीं थी भाई साहब, नई पुरानी। इसके अलावा तो कुछ भी बात थी नहीं भाई साहब, नई पुरानी। मानते हो दोस्त? नहीं मानते? बताओ। ओके, इधर देखो, अब ये रूल जब तक दिमाग पे नहीं आएगा ना, तब तक भाई साहब आप कर ही नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को। मैं कह रहा हूं जब तक, अब इस परिभाषा को छोड़ दो, ये परिभाषा मैंने इसलिए लिखी है ताकि आप समझ पाओगे ये कहना क्या चाहती है, और ये समझ गए तुम तो बस खत्म कहानी, ये समझ गए। अब मैं आता हूं इसके फॉर्मूले की तरफ। इसकी तरफ आता हूं भैया, फॉर्मूले की तरफ। एक बार मैं आपको इसका फॉर्मूला समझा देता हूं, और जैसे ही आपके फॉर्मूला दिमाग पे बैठा तो समझिए बात काम खत्म। देखो, मैंने कहा दोस्त ई का मेल करेंगे, हाँ जी। कोमा ऊ का मेल करोगे? आपने कहा हाँ जी। मैंने कहा री का मेल करोगे? तो आपने कहा हाँ जी। क्लियर है? साथ आने वाला क्या करोगे भाई साहब? भिन्न स्वर। आपने कहा जोड़ दिया जाएगा। अब ये फॉर्मूला समझ गए ना, तो काम खत्म है भाई। देखो, अब आपने एक चीज देखी भैया, यहां पे आपने एक चीज देखी दोस्त, देखो, आपने कहा ई का मेल किससे करेंगे? तो मास्टर साहब भिन्न स्वर से। यही बात सिखा रहा था भाई साहब, यहां पे देखो,
ई का मेल भिन्न स्वर, ई का ऊ का मेल भिन्न स्वर, री का मेल भिन्न स्वर। तो ये रूल वही कह रहा है, देखो सुनो। तो ई का बदलाव किस में कर देना है भाई साहब आपको, आपने का गुरुजी या में। ऊ का बदलाव किस में कर देना है भाई साहब आपको, आपने का वा में। और री का बदलाव आपको किस में कर देना है, तो आपने का गुरुजी रे में। समझ गए, बस इतना काम कर दिया आपने। तो बस साथ जो भी आ रहा है अब इसको क्या कर देना है भाई साहब, बस जोड़ देना है। और ये आपका बन गया फॉर्मूला। क्या बन गया दोस्त, ये आपका बन गया फॉर्मूला। क्लियर है लाला दोस्त, क्लियर है। तो जो लोग समझ गए ये फॉर्मूले को समझ लो, उनका काम खत्म। जो लोग इस फॉर्मूले को समझ गए तो समझ लीजिए उनका काम खत्म। जो लोग समझ गए इस फॉर्मूले को तो समझिए उनका काम खत्म। समझ गए नहीं समझा तो। अब जैसे ही आपने ये चीज देखी तो अब आप इस बात को समझ जाएंगे कि इसमें है क्या। देखो मैंने कहा भाई साहब इसको बिल्कुल बेस बना के रख रहा हूं बेटा मैं, बिल्कुल बेस। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। आ जाओ, जब तक ये समझोगे नहीं तब तक ये संधि समझ नहीं आने की है, पहले ही सुन लेना। मैंने कहा अगर ई के साथ मान लेते हैं ई आई इधर, इधर छोटा आया, तो अब बदलाव करना बेटा कैसे करोगे तुम। मैंने कहा इधर मास्टर साहब बड़ी ई आई और यहां पे छोटा आया, तो बदलाव कैसे करोगे तुम। मान लो इधर मेरे दोस्त छोटी ई आई और इधर मास्टर साहब क्या आया, आपने कहा छोटा ऊ आया, तो बदलाव कैसे करोगे। मैंने कहा इधर मान लो छोटी ई आई और इधर मास्टर साहब क्या आया, मास्टर साहब बड़ी ई तो आ ही नहीं सकती। तो आपने कहा भैया क्या करते हैं बताओ, ओ जोड़ दो। अब समझ जाओगे तुम। अगर ये समझ गए ना तो बस समझ लो हो गया काम। अगर ये समझ गए ना भाई तो समझ लो हो गया काम। देखो अब इधर देखना ध्यान से, मैंने आपको समझाया है कि अपन को बदलाव केवल किस में करना है भाई साहब, ई में करना है। तो आपने कहा ई का बदलाव किस में कर देंगे गुरुजी, ये में, बस खत्म। और साथ क्या रहा, भिन्न स्वर छोटा। तो मेरे भाई एक बात और, व्यंजन है तो व्यंजन तो हलंत के साथ ही लिखेंगे ना। तो अगर हलंत हटाना है तो भैया रिजल्ट क्या है आपके सामने, आपने कहा गुरुजी या। सुनते रहना बात, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने कहा ई, तो आपने कहा भाई साहब ई का बदलाव किस में कर दिया भैया, ई आ में। हलंत लगाना पड़ेगा, व्यंजन है तो। साथ में क्या आ रहा है भाई साहब, आपने कहा गुरुजी आ, तो आपने कहा गुरुजी रिजल्ट क्या है हमारे सामने, या। चाहे तो छोटी ई हो चाहे बड़ी, रिजल्ट हमेशा या में ही बदलना है और साथ आने वाला भिन्न स्वर जोड़ देना है। अब आपने देखा ई आ रही है से छोटी, तो आपने कहा गुरुजी क्या कर देना है, या। और साथ क्या आ रहा है मास्टर साहब ऊ, तो ऊ वाला भिन्न स्वर जोड़ दिया। अब इसके साथ ऊ मात्रिक रूप लेगा जब हलंत हटाओगे, तो आपने कहा गुरुजी यायक, तो ये रहा। और मास्टर साहब मात्रा कैसे लगेगी बोलो। अगर बड़ा ऊ होता तो आप समझ जाते, बड़ा ऊ करते थे, समझ रहे ना। अब आपने देखा या, ई का बदलाव किसमें कर दिया भाई साहब, आपने कहा गुरुजी ये में। और जैसे ही आपने ये में करा तो आपने कहा साथ क्या रहा भैया, ओ आ रहा है। तो एक बात तो अब ओ शामिल जैसे ही किया तो आपने जवाब देना है भाई साहब, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यो हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, यो हो जाएगा। बस यही तो है, मात्रा को ही तो जोड़ना पड़ा, क्या इसके अलावा कुछ भी और जोड़ना पड़ा भाई, क्या इसके अलावा कुछ भी आपको जोड़ना पड़ा, नहीं ना। अच्छा अब ये तो हो गया भाई साहब अपना एक तरीका, ये तो हो गया अपना एक तरीका। मान लेते हैं भाई, सुन लेना बात बिल्कुल ध्यान से बेटा, ये सब चीजें बड़ा काम की हैं। अभी देखना तुम्हारे सामने यही चीजें आएंगी जो फंसाएंगी तुम्हें, ठीक है। अब मैंने ले लेता हूं ऊ का, आपने कहा ऊ के साथ सर मेल करवाना, जहां छोटा ऊ है और यहां छोटा आ है। अब शामिल करना, यहां सर छोटा ऊ है और यहां सर बड़ा आ है। अब शामिल करना, यहां सर छोटा ऊ है और यहां पे सर बड़ी ई है। यहां पे सर बड़ा ऊ है और यहां पे सर बड़ा ऊ है। कोई सा स्वर आ जाए लेकिन जो इधर है बस वही स्वर उधर ना हो, तो समझिए ये काम हो चुका है। ओके अब देखो भाई, ये वो कंटेंट है जो आपको तराशना पड़ेगा, इधर उधर धोखे से भी नहीं मिलेगा, है ना। आ जाओ, तो अब एक बात सुनना, मैंने आपको समझाया ना। आ जाओ, मैंने कहा ऊ का बदलाव किस में करना है भाई साहब, आपने कहा गुरुजी वह में करना है। साथ आ रहा है भाई साहब छोटा आ, तो एक बात बताओ मेरे लाला, वह के साथ जोड़ोगे तो भाई साहब हलंत हटाना पड़ेगा, तो व्यंजन है, तो आपने कहा गुरुजी के बना रिजल्ट, रिजल्ट के बना, आपने कहा वह बना। इधर इसको जोड़ोगे तो आपने कहा गुरुजी ऊ का बदलाव किस में कर देंगे भाई साहब, आपने कहा गुरुजी वह में कर देंगे। साथ क्या आ रहा है भैया, बड़ा।
तो आपने एक चीज देखी भैया, यहां पे क्या हो गया मास्टर साहब, वाह हो गया। ठीक है, आपने देखा यहां क्या आ रहा है ऊ, और ऊ का मतलब क्या है भाई साहब, आपने कहा वाह, और वाह के साथ क्या आ रहा है बड़ी ई। आपने एक चीज देखी भाई साहब, क्या हो जाएगी वी। समझ में आई? मैंने कहा ऊ का मतलब भाई साहब आपने देखा क्या आ जाएगा वाह, और वाह के साथ मास्टर साहब आपने कहा गुरुजी क्या हो जाएगा बड़ा औ, तो आपने देखा भाई क्या बन जाएगा, बस डबल मात्रा चढ़ा दो। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं दोस्त, बताओ। बताओ, समझ गया ना? अब देखो इधर, अब आता हूं, एक पॉइंट बचा है जो री है। मैंने कहा री के साथ कोई भी भिन्न स्वर जुड़ेगा, आपने कहा मान लेते हैं सर री के साथ क्या जुड़ा, मान लो छोटा आ जुड़ा या बड़ा आ जुड़ा। तो आपने एक चीज देखी भाई साहब, केवल कुछ सोचना ही नहीं है, री का बदलाव किसमें करना था भाई साहब, रे में। साथ क्या आ रहा था भाई साहब, बड़ा। कुछ भी आता वही जोड़ देते, तो आपने कहा गुरुजी रारत तो है, ये बढ़िया का डंडा जोड़ दिया, लोग खत्म कहानी, खत्म भाई, टाटा। बताओ भाई, इस रूल को आप समझ पाए क्या? मैं कह रहा हूं इधर कुछ भी आए, जो भी है, कुछ भी स्वर लगा हो, अगर ई के साथ कोई भी दूसरा स्वर आए तो बस या कर देना, ऊ के साथ कोई भी दूसरा स्वर आए तो बस वाह कर देना, और री के साथ कोई भी दूसरा स्वर आए तो बस मेरे दोस्त रा कर देना। बोलो भाई, क्या जितने दोस्त हैं, एक बार कमेंट चाहता हूं कि भैया तरासो मत तुम, हम आगे चले आएंगे, वो भी हम आपके साथ चले आएंगे। मेरी याद सुनाती है। बताओ, शब्द लिखना शुरू करूं भाई? आपने देखा होगा कई बार, मान लो जैसे मैंने कहा अति प्लस अधिक बराबर क्या होगा, बताना। अति प्लस अधिक बराबर क्या होगा? मैंने कहा दोस्त इति प्लस आदि बराबर क्या होगा? ऊपरी प्लस उक्त बराबर क्या होगा, बताएंगे? मैंने कहा दोस्त जाति प्लस अभिमान क्या हो जाएगा? जाति प्लस अभिमान क्या हो जाएगा, बताएंगे? कोई और सोचो। मैंने कहा दोस्त आपके सामने परि प्लस इच्छा नहीं, अभी प्लस उदय हो जाएगा। अभी प्लस उदय हो जाएगा। ठीक है, प्रति प्लस उत्तर हो जाएगा। प्रति प्लस उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं पढ़ाता चल रहा हूं, आज इसकी स्वर संधि की पूरी ट्रिक भी बता के जाऊंगा अंत में, कि आपको कैसे इन शब्दों को पहचानना है। जैसे ही आपके पास शब्द आएगा और गुजरेगा, तो आपकी नजरें इसको बता देंगी कि ये उस संधि का एग्जाम्पल है, इसलिए हम इसको रोक नहीं सकते, हम इसको डांट नहीं सकते। ओके, आ जाओ। अब देखो, मैंने कौन सा नियम बताया, ये आप नजर मारने की जरूरत है। आपने कहना है भैया क्या बताया है, छोटी ई आए या फिर बड़ी ई आए, साथ में मास्टर साहब कोई भी भिन्न स्वर चला आए।
यही रूल है ना। ओके भाई, अब इधर लपेटते हैं, मान लेते हैं एक शब्द लेते हैं अति प्लस उत्तर। ओके, अब देखना भाई अति प्लस उत्तर आ रहा है, तो आप एक चीज देख के बताओ मुझे कि भाई साहब ये है क्या। समझ रहे हैं ना। अब देखो इधर, अब जैसे ही मैंने इसको तोड़ना चाहा तो मैंने अभी दिमाग लगाया कि भाई साहब ये शब्द कहना क्या चाहता है। तो मैंने आपको कहा कि जैसे ही आपको ई का मेल ऊ के साथ दिखे, बड़े आ के साथ दिखे, कोई भी भिन्न स्वर हो, बस मेल कर रहा है ना, तो बस परिभाषा फॉलो कर रही है। आ जाओ देखो, मैंने कहा दोस्त आपके सामने यहां क्या आया, आपने देखा मास्टर साहब यहां आ रही है छोटी, बोलो मानते हो भाई। सर ये एक बात बताओ यहां क्या आया, मैंने कहा भाई साहब आपने देखा यहां क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, बोलो मानते हो भाई। बताओ, आपनु जवाब करनो गुरुजी, ई का बदलाव किस में आ जाएगा भैया, आपने कहा गुरुजी या में आ जाएगा, साथ आने वाला भिन्न स्वर क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, बोलो मानते हो। यही तो है, ध्यान से देखिएगा, यहां आपने जब एक काम कर दिया कि भाई साहब ई निकाल ली, तो यहां कितना बचा, छोटा आ और आधा तातकती बची या नहीं बची बताओ। चाहे आधी तातकती को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो वही है ना। हाँ जी, हलंत के साथ। अब जैसे ही ये देखा तो आपने कहा ऊ यहां से ले लिया है, ऊ यहां से ले ही लिया है, अपन जवाब कहना गुरु जी यहां पे केवल तर ही तो बचा, यहां पे केवल तर ही तो बचा, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं बचा। भाई साहब जिसके एक शब्द समझ में आ गया ना, भाई साहब वो इस शब्द को खत्म कर देगा। आ जाओ, अब जैसे ही आपने देखा ये थोड़ा टेढ़ा से लिख रहा है, यहां लिख देते हैं सही से। मैंने कहा ये है क्या, तो आपने कहा गुरु जी आ तो है ही है, हाँ जी, आ तकती आधी, हाँ जी, यायक को ये या पूरा करेगा नहीं करेगा, आपने कहा हाँ, यायक भी आधा है, लेकिन पूरा कौन कर रहा है, ऊ, तो ऊ की मात्रा लगाई, हलन रट गया, आधा तातकती येरी और तातकती येरी मास्टर साहब और ये रहा। तो आपने कहा सर बना क्या शब्द, अति प्लस अधिक है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अधिक कर लो, बात तो वही है, कोई घबराने की टेंशन नहीं है, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पे मेरे बच्चे प्रति प्लस क्या है, अधिक है, तो कोई परेशानी नहीं है, अधिक कर लो भाई, हमें तो जैसा शब्द है वैसा उतारना है। तो आपने कहा गुरुजी क्या हो जाएगा, अधिक करना पड़ेगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा, अधिक। तो आपनु जवाब कहना गुरुजी कि हमें पता है यहाँ क्या आना है, छोटा, और जैसे ही छोटा आना है तो हमें यहाँ क्या कर देना है, छोटा, बस छोटा आना है तो मास्टर साहब हमें यहाँ क्या कर देना है, बस कुछ नहीं करना भाई साहब, कुछ नहीं करना, आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। छोटा आ है ये, हाँ जी सर, तातकती है, हाँ जी सर, इस छोटे आ ने इसको पूरा कर दिया तो बस हलंती तो हटेगा भाई, जो मात्रा है वही लगा दो। आपने कहा गुरुजी यहाँ क्या है, धिक है, तो आपने कहना भैया यहाँ क्या है, धिक है, तो आपने कहा कितना बचा भाई साहब, केवल धिक बचा, तो यहां धिक बचा तो यहां पे ले आओ धिक को। ठीक है, आया समझ में, एक शब्द समझ में आया या नहीं आया, अगर आया है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं आया तो भाई साहब आना पड़ेगा इसको। क्लियर है, देखो अब सुनो मेरी बात, जैसे ही मैंने ये कहा ना तो आपने कहा सर इसको बनाना, देखो मैंने कहा ई का मेल कर रहा है आ के साथ, बस या कर लेना वहां पे। आपने कहा गुरुजी आधा बचा, बस यायग ई की जगह कर लिया, छोटा आ देखा आपने तो बस छोटे आ की मात्रा लगा दी, खत्म, और जैसा का तैसा है शब्द वैसे ही जोड़ दिया, कोई छेड़ाखानी नहीं करी भाई साहब, बिल्कुल छेड़ाखानी नहीं करी, यकीन मान, आ जाओ। इतनी प्लस आ दिया, आपने कहा सर ई तो है ही है, आ तकती पे से ई की मात्रा निकलेगी तो या आ जाएगा, आ के साथ मिल रहा है, तो आपने कहा आधा ता बचा, यायक यहां कर दिया, आपने कहा गुरुजी यायक पे क्या हो जाएगा, बढ़िया का डंडा है तो बढ़िया की मात्रा डरा दी, और दादाबाद पे छोटी की मात्रा है तो बस ये चढ़ा दी, बोलो क्या आ रहा है। ओके, देखो अब मैंने कहा ऊपरी, तो आपने कहा ऊ से और पा से तो कोई जरा सा भी लेना देना नहीं है,
उनका कोई मतलब नहीं है, अंतिम वर्ड से मतलब है। तो आपने देखा भाई साहब यहाँ कितना बचा गुरुजी, रारत बचा आधा, इतना ही तो बचा भाई साहब, उससे ज्यादा तो नहीं बचा। नहीं सर, तो आपने कहा ई की जगह अपन ने क्या कर दिया, ई की जगह अपन ने क्या कर दिया भाई साहब, या ले आए, तो यहाँ रारत बचा उतना लिख लिया। आपने कहा गुरुजी यायक आ गया, हाँ जी। अब जैसे ही आपने देखा ऊ की मात्रा आ रही है, ऊ लगा दिया, का कबूतर आ रहा है, हाँ जी, तो मास्टर साहब उपरयुक्त। कैसे लिखा जाएगा सर, ऐसे ही लिखेंगे? नहीं। अब मैंने कितनी बार आपको समझाया कि इसका रूल होता है कि कोई भी व्यंजन उससे पहले पूरा है, उसके बाद में पूरा है, तो अगला वाला व्यंजन पिछले वाले व्यंजन को सहायता देता है। जैसे मैंने महर्षि बताया याद करो, राजर्षि बताया याद करो, तो आपने कहना भैया ऊपर, रारत आधा है तो ऊपर चढ़ा दो, बस खत्म कहानी। तो आपने देखा भाई क्या आ गया रे, और का कबूतर ये रहा और तय तख्ती ये रही। बताओ भाई साहब उपरयुक्त में क्या दिक्कत आई? बताओ नहीं तुम यारो सुनो, बताओ नहीं तुम यारो सुनो। आपने कहा भैया जाति प्लस अभिमानी, आपने कहा गुरुजी क्या हो जाएगा, जाति प्लस अभिमानी, तो आधा ता तख्ती बची, हाँ जी, यायक आ जाएगा, हाँ जी, बढ़िया का डंडा आ जाएगा, क्योंकि बढ़िया का है, नहीं छोटा है, छोटा है भाई, नहीं आएगा। जात्य है ना, तो बावट्टी, और भाई साहब आपने कहा गुरुजी माँ, और नानल, जात्याभिमान, और नानल की मात्रा होती तो मानल की मात्रा लगा दो, कुछ भी कर लो, शब्द में कोई छेड़खानी नहीं करनी। ओके, आ जाओ। अब मैंने कहा अभी प्लस उदय, तो आपने कहा गुरुजी आ तो आ ही जाएगा, हाँ जी, ई का बदलाव ऊ में कर देंगे तो आधा बावट्टी बचेगी, हाँ जी, ई का बदलाव या में कर दिया तो आपने कहा ये आ गया, साथ में ऊ आ रहा है तो ये आ गया, दादाबाद आ रहा है तो ये आ गया, और यायक आ रहा है तो ये आ गया। बोलो भाई साहब क्या समझ रहे हो, समझ रहे हैं बात को? भाई साहब एक एक शब्द है ना आपकी खोपड़ी में है ना जान डाल देगा, लेकिन ध्यान देना है। आपने कहा गुरुजी प्रति प्लस उत्तर बराबर क्या हो जाएगा, प्रति उत्तर हो जाएगा। बोलो मानते हो भाई? अब किसी भी शब्द में अगर डाउट है तो एक बार मन में सोच लो, बाकी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, बाकी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो मैंने कहा है भाई साहब ई का मेल करवा रहा है ऊ से, तो मैंने कहा जैसे ही ई का मेल ऊ से करेगा तो आपको केवल एक ध्यान देना है कि ई का मेल जहां भी ऊ से मिलेगा, ई का मेल जहां भी किसी भी भिन्न स्वर से मिलेगा, ई का मेल जहां भी किसी भी भिन्न स्वर से मिलेगा, तो आपको ई का बदलाव या में कर देना होगा। क्लियर है भाई? ओके, समझ रहे हैं बात को? आ जाओ, अब चलते हैं आगे। ठीक है, ओके मानसी, समझ रहे हैं बात को? चल देते हैं क्लियर। अब यहां तक ई वाले नियम में किसी भी मेरे दोस्त को जरा सी भी दिक्कत है क्या? बोलो एक बार। नहीं है ना? सोच लिया करो यार, मैं फील कर लेता हूं आपकी बातों को ना। अच्छा, अब आते हैं भाई मेरे किसकी ओर, ऊ वाले नियम की ओर। अब ऊ वाला या तो छोटा ऊ मिलेगा या फिर बड़ा ऊ मिलेगा सर। साथ में मेल कौन करेगा भैया? आपने कहा गुरुजी वही करेगा जो हिसाब है। तो आपने कहा गुरुजी ऊ का बदलाव सिर्फ और सिर्फ किस में करना है, वाह में। साथ आने वाला भिन्न स्वर क्या कर देना है, जोड़ देना है भाई सब। खत्म। खत्म 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 खत्म। आया मजा? आया मजा? बहुत शानदार। अब आपने कई बार देखा होगा, आपकी इज्जत करते हैं लोग तो कहते हैं ना आओ स्वागत है आपका, है? तो किस का शब्द है? यड़ संधि का ही तो शब्द है। जड़ संधि का ही तो शब्द है। आ जाओ, अब मैं आपको दो तीन शब्द लिखने का प्रयास करूंगा जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। आ जाओ, मैंने कहा भाई साहब आपके सामने सु प्लस अल्प, बताओ क्या हो जाएगा? मैंने कहा भाई सु प्लस आगत, बताओ क्या हो जाएगा? एक शब्द और लिख लेना यहाँ पे, अभी बता दूंगा बाद में, ठीक है? चलो बाद में बताऊंगा, जो आता है काम का है।
मैंने कहा भाई साहब लिखो वधु प्लस आगमन। वधु प्लस आगमन, और बताओ। अनु प्लस ईक्षण लिख लो। बोलो 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 रे, अरे बोलो 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 रे, समझते हो बातों को बोलो रे। आ जाओ। अब देखना मेरी तरफ, सोच लिया होगा आपने, मैं ऐसी उम्मीद कर लेता हूं अपने मन में कि आप सोच लेते हैं ना। आपने कहा गुरुजी यूं बताओ ये क्या लिखा है, मैंने कहा भाई साहब सू लिखा है। ये क्या लिखा है, बड़ा लिख दिया ना, कोई बात नहीं छोटा लिख देते हैं। सु प्लस के लिखा है भाई साहब, आपने कहा गुरुजी अल्प लिखा। पर राइटिंग तो समझ में आ ही रही होगी, ऐसी बात नहीं है, आपको आ जाओ। अब मैंने कहा यहां क्या आ रहा है, मैंने कहा केवल आपका मतलब उतने होना चाहिए भाई साहब उस बात से कि हमारा चल के क्या आ रहा है। आपने कहा गुरुजी पहले व्यंजन से कोई मतलब नहीं है, अंतिम वर्ड से है। तो आपने कहा गुरुजी क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। और ऊ कौन सा है भाई साहब, छोटा ऊ। तो आपने कहा साथ में क्या आ रहा है मास्टर साहब, छोटा आ रहा है। अब छोटा आ रहा है तो आपने एक चीज देखी है कि गुरुजी एक बात बतला दो कि यहाँ पे ऊ का बदलाव किस में कर देंगे भैया, आपने सिखाया भाई साहब, आपने कहा गुरुजी वे में। साथ क्या आ रहा है गुरुजी, यहाँ पे छोटा। तो रिजल्ट क्या बना भाई साहब, वाह बन गया पूरा, हाँ जी। तो बस खत्म भाई, क्या टेंशन ले रहे हो, यहाँ 7 सवाल आधा बचा है, हाँ। वाह बरखा बन गया इसका, हाँ। इसने इसको पूरा कर दिया, हाँ। हलन हट गया। ये कितना बचा, लालेटू। और ये कितना बचा, पापत्ता। बोलो भाई साहब शब्द क्या बना, बोलो शब्द क्या बना। बताओ भाई। समझाओ। बोलो 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 बोलो, अरे बोलो 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 बोलो, अरे बोलो बोलो रे, अरे बोलो 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 बोलो। आ जाओ इधर देखो। जैसे ही मैंने ये कहा ना आप समझ गए होंगे, देखो मैंने कहा स्वल्प हो जाएगा भाई साहब, आपने कहा हाँ जी गुरुजी क्या बन गया भाई साहब, स्वल्प बन गया, क्लियर है। आ जाओ। मैंने कहा ये क्या बन जाएगा, तो आपने कहा गुरुजी सु, सु प्लस आगत है, इसका मतलब स्वागत। क्या बन जाएगा बेटा, सु प्लस आगत बराबर स्वागत। वधु प्लस आगमन बराबर क्या बन जाएगा, आधा धातु से बचा ऊ का बर्तन वाह में कर देंगे। आपने कहा हाँ जी, बढ़िया का डंडा लग जाएगा, हाँ जी। आपने कहा गागैया है, माँ मच्छी है, नानल है, बस खत्म कहानी। आपने कहा भैया अनु प्लस इच्छड़ बराबर क्या बन जाएगा, ऊ का परिवर्तन वाह में कर देंगे, आधा नानल बचा, वावर का बन गया, बड़ी की मात्रा चढ़ जाएगी, ये रही। आपने कहा गुरुजी शब्द बनेगा अनविच्छड़, शब्द बना अनविच्छड़। मैं कह रहा हूं ना, जरा भी तकलीफ आपको नहीं होने वाली है। बस आपको एक बेस समझना है, और वो बेस आपको तैयार करके भेजेगा आगे के लिए। और वही बेस तय करेगा कि आप कितनी क्षमता के साथ पेपर दे रहे हैं, कितनी क्षमता के साथ इस चैप्टर को समझ पा रहे हैं। क्लियर है। आ जाओ। अब जैसे ही मैंने ये बात कही आपके सामने, तो आपने एक बात समझी कि गुरुजी एक बात बताओ। मैंने कहा बोलो। आपने कहा सु प्लस अल्प हो गया जी, सारी चीज हो गई, हाँ। तो भाई साहब ऊ वाले नियम पे किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहां तक मेरा अनुमान है। ओके। आ जाओ। अब बढ़ता हूं मैं आगे की ओर। इतनी बात सुनो, ये इसमें संधि में थोड़ा टाइम लगता है बेटा। अब आता हूं भाई साहब इस वाले, देखो ये तो रूल था भाई साहब ऊ वाला ना, कौन सा था, छोटा ऊ और बड़ा ऊ प्लस भिन्न स्वर। ओके। अच्छा। अब आते हैं री वाले नियम पे ना। री के साथ क्या मिलेगा गुरुजी, भिन्न स्वर मिलेगा।
देखो जैसे मान लो मैंने कह दिया भाई आपके सामने पितृ प्लस आज्ञा, देखे हो लिखा हुआ नहीं देखे हो? मैंने कहा भाई आपके सामने मात्र प्लस आज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा, मैंने कहा दोस्त पितृ प्लस उपदेश। ठीक है, कोई सा स्वर यहां कर लो, बस हटा लो एक बात। देखो आपने कहा कहीं भी कोई स्वर हो जाए, बस भी स्वर में ही तो बदलाव करना है, बाकी तो सब दी तो रहनी है। पितृ प्लस आ कर लिया, बड़ा कर लिया, ऊ कर लिया, ठीक है, छोटा कर लो, पितृ प्लस अनुमति। लो लगाओ ताकत भाई। ओके, चल अब इधर जैसे ही आपने देखा तो आपकी चीजें एक सही होना चालू हो जाएंगी। देखो जैसे ही इधर देखेंगे आपकी चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। देखो मैंने कहा एक शब्द ले लेते हैं, मान लेते हैं पितृ प्लस आज्ञा लिखा है सर। क्या लिखा है बेटा? पितृ प्लस आज्ञा। जैसे ही आपने कहा पितृ प्लस आज्ञा तो आपने एक चीज देखी भाई साहब, यहां है क्या? तो आपने कहा गुरुजी यहां जो है ना री है, री, री के साथ क्या आ रहा है मास्टर साहब? यहां आ रहा है बड़ा। तो आपने कहना है री के साथ क्या आ रहा है मास्टर साहब? आपने कहा गुरुजी रे आ रहा है, और रे के साथ क्या आ रहा है भैया? आपने कहा गुरुजी बड़ा। ओके, इतना ही तो काम करना था। अब आपने कहा यहां कितना बचा? तो मास्टर साहब एक बताओ, पे बचा, यहां तय बचा आधा या नहीं बचा? बोलो यस और नो। बस जो बालक ये सीख गया खत्म कहानी। अब री यहां से निकाल ली तो ताई तो बचा। अब मैं कह रहा हूं री का बदलाव में आया क्या आपके सामने? रे आया, साथ में क्या आया मास्टर साहब? बड़ा आया। इतनी बात। और अंत में क्या बचा मेरे भाई? आपने कहा गुरुजी ज्ञान बचा। बस खत्म, यही ज्ञान चाहिए था आपको, यही ज्ञान चाहिए था भाई। अगर इतनी बात समझ गए तो ध्यान से सुनने वाली बात है। इधर देखो हर जगह बालक यही गड़बड़ी करता है जो तुम कर रहे हो। ओके आ जाओ। अब आपने देखा, देखो अब मैं कह रहा हूं पी क्लियर। अब एक बात बताओ लाला, तुम पढ़े होगे तय प्लस रे बराबर क्या पढ़ाया था मैंने? याद करो, तय आधा और रे पूरा। तो यहां पे बढ़िया का डंडा लगाया तो बढ़िया लगा लो। क्या दिक्कत आ रही है? बिल्कुल मत लगाओ। तो तय प्लस रे बराबर मैंने सिखाया था, बोलो यस और नो, त्रय सिखाया था। तो यहां बढ़िया का डंडा लगा, बढ़िया का लगा दो। आपने कहा गुरुजी क्या बन जाएगा? त्रा बन गया। तो यहां से लेकर के और यहां तक जो रिजल्ट आया वो त्रा का आया। और आपने कहा गुरुजी यहां कितना बचा? ज्ञान। बोलो मजा आया क्या? भाई बहुत बार सिखा चुका हूं तुम्हें ये सब बातें, ये वर्णमाला की चीजें हैं, मैंने सिखाई थी आपको, इसीलिए वर्णमाला पढ़ाई थी भाई मैंने आपको। ओके अब देखना एक बात ध्यान से, कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिए, यहां पे और समझाएंगे अभी। मैंने कहा यहां क्या हो जाएगा? आपने कहा गुरुजी पित्राज्ञा हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना मेरी बात, जब दिमाग लगाओगे ना तो सब सीख जाओगे। यहां क्या है? माँ मच्छी है यहाँ जी। अब ने देखा री लग रही है, री, तो तय प्लस रे बराबर त्रय बन जाएगा। आपने कहा बन गया। यहां बढ़िया का लग रहा है, लो बन गया। आपने कहा गुरुजी क्या बन गया? लो खत्म कहानी। आपने कहा पितृ प्लस उपदेश, तो आपने कहना है भाई साहब पी तो है ही है, तय प्लस रे बराबर क्या बन जाता भाई साहब? आपने कहा त्रय, तो आपने कहा गुरुजी लो बन गया तय। यहां ऊ लगाया था, बस यहां बड़ा लगा था, देखो यहां ऊ लगा, तो ऊ की मात्रा जोड़ दो, खत्म। पितृ उपदेश। मजा आया भाई साहब? मैंने कहा पितृ प्लस अनुमति बराबर क्या हो जाएगा? तो आपने कहना है भाई साहब पी, और तय प्लस रे बराबर क्या बन जाएगा? त्रय। और भाई साहब ए बन गया तो पूरा हो गया। और आपने कहा गुरुजी पितृ अनुमति। यकीन है मुझे अपनी बातों पे कि आप जरूर अपने मन से ये सब सीख रहे होंगे कि भैया जो सिखा रहे हैं वो ये एकदम परफेक्ट है, वो एकदम परफेक्ट है। बोलो समझ गए ना? मातृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस उपदेश, पितृ प्लस मातृ, पितृ प्लस आज्ञा और पितृ प्लस
अनुमति। ये सारी बातें आप सीख गए हैं जहां तक मेरा अनुमान है, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है। अब मैंने जैसे आपके सामने इधर देखो तोड़ के भी लिखा है। क्या लिखा है सर? आपने कहा गुरुजी देखो ये लिखा है आपके सामने, तो अगर नहीं समझे तो फिर सुन लो। आपने देखा ना, जैसे क्या प्लस 6 बराबर क्या बनाते हैं, बोलो यस और नो। आपने कहा गुरुजी 6 बनता है, मजा आया। ऐसे ही मैंने कहा तय प्लस रे बराबर क्या बनाते हो, तो आपने कहा गुरुजी क्या बना है, त्रय बना है। ऐसे ही मेरे दोस्त जे प्लस ये बराबर क्या बनाते हो, तो आपने कहा गुरुजी ये बनाते हैं, इसका मतलब जे प्लस ये बराबर ज्ञान बनाते हैं। से प्लस रे बराबर क्या बनाते हो, तो आपने कहा भाई साहब हमें एक बात पता है, श्रेय बनाते हैं। समझ गए? अब आ रही है बात खोपड़ी में, नहीं आ रही? बात खोपड़ी में आ रही होगी भाई, या नहीं आ रही? सर आ रही है। नहीं आ रही है तो भाई साहब बुलानी पड़ेगी। ओके, आ जाओ। अब बढ़ते हैं मेरे भाई किसकी ओर, ध्यान देने वाली बात है। अब बढ़ते हैं अयादी संधि की ओर। अयादी संधि बहुत इजी है, ये बात आप समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से। अयादी अयादी स्वर संधि 2 मिनट का गेम है ये वाला, बस फिर ट्रिक पे चलते हैं अपनी जो ट्रिक बताई है। आ जाओ। अब देखना अयादी स्वर संधि में आपने खूब बढ़िया से देखा होगा कि यहां पे जब आते हैं ना रूल, तो छोटी और बड़ी और छोटा ऊ और बड़ा ऊ मेल करते हैं कि, लेकिन किससे? भिन्न स्वर से। देखो मैं समझा रहा हूं कि छोटी ई और बड़ी सेम, और अरे नहीं छोटी कहां, छोटी ए और बड़ी ए, ठीक है, कोमा छोटा औ और मेरे बच्चे बड़ा औ। भाई यही तो है, यही तो है। हाँ जी, चाहे इसको बड़ा ऊ कर लो चाहे छोटा ऊ कर लो, एक ही बात है। दोनों ऐसा मत समझने लग जाना गुरुजी पहले बड़ा ऊ आएगा का, भटक जाओगे बहुत सारे लोग। तो मैंने कहा आपसे कि इसके साथ मेल किसके कराना है, तो आपने कहा गुरुजी यहां भी वही रूल लागू होता है जो भिन्न स्वर का होता है। ठीक है भाई, और जैसे ही आपने देखा भिन्न स्वर, तो आपने कहना है ई का बदलाव किस, अगर मान लेते हैं कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो आपको ए की जगह रिजल्ट रखना क्या है ये आपको समझना है। समझ रहे मेरी बात? ऊ की जगह रखना क्या है मैं आपको समझना है। बताओ कितने दोस्तों को ये बात आती है? शॉर्ट में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आ जाओ। तो मैंने कहा भाई साहब ई, देखो अब मैं कह रहा हूं इसका मेल किससे कराओगे, भिन्न स्वर से, इसका किससे कराओगे, भिन्न स्वर से। दोनों ऐसी कंडीशन देखो जैसे मैंने आपको यहां सिखाई है, जैसे मैंने यहां सिखाई है, देखो अलग अलग सिखाई है। देखो ये रही सिखाई है, नहीं सिखाई एक, ये रही ये सिखाई है। देखो इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, ऐसी सेम कंडीशन वहां भी तुम अलग कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ओके, तो आपने कहा ई छोटी है बड़ी है, कोई भिन्न स्वर आएगा तो आपने क्या कर देना है, सुनने मेरी बात को, मेरी बात को। अरे कहां चला गया यार, देखो आपने करना है ए का बदलाव किसमें कर देना है सर, आपने कहा भैया ए में कर देना है, और बड़ी ए का बदलाव किसमें कर देना है, तो आपने कहा गुरुजी आय में कर देना है। क्लियर है? मैंने कहा दोस्त ओ का बदलाव किसमें कर देना है, तो आपने कहना है भाई साहब अब में कर देना है, और बड़े औ का बदलाव किसमें कर देना है, तो आपने कहा गुरुजी अब में कर देना है। बस खत्म। और साथ आने वाला फिर से जोड़ देना है, और भाई साहब ये फॉर्मूला अपने सदा घर रखना है। बोलो भाई साहब, बोलो 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 जी, बोलो 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 जी, बोलो बोलो ना। मैंने कहा दोस्त आपके सामने ने प्लस अन बराबर क्या होता है बताओ, ने प्लस अन बराबर क्या होता है बताएंगे। चे प्लस अन बराबर क्या होता है बताओ दोस्त, चे प्लस अन बराबर क्या होता है, दिमाग लगाना भाई। मैंने कहा ने प्लस अन बराबर चे प्लस अन बराबर, ठीक है भाई। ओके आ जाओ। मैंने कहा भाई शे प्लस इका बराबर क्या हो जाएगा बताओ, से प्लस इका बराबर क्या हो जाएगा। मैंने कहा दोस्त ने प्लस इका बराबर क्या हो जाएगा। बस दिमाग जैसे ही आपका बैठा समझ लो काम खत्म। ठीक है, और लिख लो। मैंने कहा दोस्त गे प्लस इका बराबर क्या हो जाएगा, तो गे प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा। लो
ठीक है, अच्छा अब देखो आपने जैसे ही देखा ना, अब मैंने कहा गे प्लस सी का, देखो बड़ी ए आ रही है तो बड़ी ए का बर्तन किसमें करेंगे, आय में, छोटी ए आ रही है तो अय में, तो आपने कहा छोटी ए आ रही है न पे, तो आपने कहा नानल तो है ही है, और ए का प्रताप किसमें कर देंगे, या में, तो आपने कहा नानल तो है ही है, लो या को, छोटे आ को कौन पूरा करेगा, आ करेगा, समझ नहीं पाए होगे तुम ना, आ जाओ इधर देखो, मैंने कहा दोस्त ने प्लस अन है, ठीक है, इधर देखना ध्यान से, तो मैंने कहा इधर देखना मेरे भाई, मैंने कहा नानल यहाँ है, यहाँ जी, तो एक आ रही है छोटी है, हाँ जी, छोटी ए की मात्रा एक होती है, साथ में क्या आ रहा है, छोटा, तो मैंने एक चीज बताई कि यहाँ पे ए आ रही है ना, इस ए की जगह क्या कर देना, आपको अय कर देना है, बात समझ में आई, और यायक पे व्यंजन है, क्योंकि मेरे दोस्त हलंत लगेगा इसलिए व्यंजन है, क्योंकि इसलिए लगेगा हलंत, तो आपने कहा गुरुजी छोटा, बस समझ लो, जोड़ दो, आपने कहा भाई साहब नानल आधा बचा, हाँ जी आधा बचा, तो इस छोटे आने नानल को पूरा करा, देखो आपके सामने अय लिख देता हूं, अय लिख देता हूं, हलंत लगा देता हूं, ए लिख देता हूं, इसके साथ में नानल लिख देता हूं, यही तो है भाई, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है भाई, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, देखो अब जैसे ही आपने देखा गुरुजी इसको जोड़ दें, हाँ जी, देखो नानल आधा बचा है, यहां से ए निकाल ली, तो आपने नानल पे छोटा शामिल किया तो नानल पूरा हो गया, इस पे छोटा शामिल किया यायक पूरा हो गया, इस पे मास्टर साहब नानल है ये पूरा, आपने कहा क्या बनाना है, समझ गए, ऐसे ही इसको कर लेंगे, तो आपने कहा क्या करना है सर, देखो मैंने कहा नेप चे प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा भैया, आपने कहा चयन बन जाएगा, सेम कंडीशन है, बिल्कुल सेम अप्लाई कर लेना, अब बड़ी ए आ रही है, जहां पे देखो बड़ी ए आ रही है तो बस क्या कर देना आए, तो मैंने कहा भाई साहब क्या बन जाएगा, शाह और ई का, खत्म कहानी भाई साहब, कुछ करना ही नहीं है, देखो बस छोटी आ रही है, छोटी जोड़ दी, ने प्लस ई का बराबर क्या हो जाएगा, नाई का, क्या बन जाएगा बच्चे, नाई का, समझ रहे मेरी बात, आ जाओ, मैंने कहा दोस्त आपके सामने, अब मिटा दो इसको, अब तो कोई काम ही नहीं है, आ जाओ, देखो मैंने कहा गे प्लस सी का बराबर क्या हो जाएगा, आपने कहा गुरुजी गाय का, अब मैंने आपके सामने समझाया, गे प्लस अक बराबर क्या बन जाएगा मास्टर साहब, गायक, क्या बन जाएगा भैया, गायक, अब देखो इनकी ट्रिकों पे आऊंगा, अभी ध्यान रखना तुम इस बात को, यहां तक समझ गए नहीं समझे बताओ, यहां तक आप समझे नहीं समझे बताओ, कोई दिक्कत किसी छात्र को, ठीक है, आ जाओ, अगला सुनेंगे मेरे दोस्त, जैसे मैंने कह दिया आपके सामने प प्लस इत्र बराबर बता दो, मैंने कहा भाई आपके सामने प प्लस अन बराबर बता दो, मैंने कहा भाई साहब आपके सामने प प्लस अक बराबर बता दो, अन बराबर कर दो, ठीक है, प प्लस अन बराबर बता दो, और बताओ, और बताएगा कोई दोस्त, भ प्लस उक बराबर बता दो, ठीक है भाई, चलो कोई नहीं, इतने ही लिखो तुम, इतने काफी, हाँ देखो, अब मैंने इधर अब इसको समझा रहा हूं, देखो बात वही है बेटा, मैंने कहा प प्लस क्या लिखा है, इत लिखा है ना, हाँ जी, तो मैंने एक चीज समझाई आपको कि यहां पे जो ओ आ रहा है ना, क्या आ रहा है मास्टर साहब, छोटा ओ आ रहा है, साथ में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो मैंने यही तो समझाया था कि बस जैसे ही आपको ओ मिले तो आपको बदलाव किसमें कर देना है, अब मैं अगर मेरे दोस्त ये बड़ा ओ होता, अगर ये बड़ा ओ होता तो आपको रिजल्ट क्या करना था, आप करना था, क्या करना था बेटा, आप बड़ा आ कर देना था, बस है ना, यही तो समझा रहा हूं, अब आपने कहा अब बन गया, साथ में क्या आ रहा है सर, बड़ी ई आ रही, छोटी ई आ रही है, बस खत्म, इधर देखना ध्यान से, अब जैसे ही आपने ये देखा तो आपने चिढ़ाने के साथ साथ इसको ऊपर बढ़ा दिया और कहा गुरुजी इधर को बढ़ाओ, आपने कहा यहां कितना बचा, पापत्ता बचा, आपने यहां देखा भाई साहब कितना बचा, प्लस में त्रय बचा, हाँ जी, तो इधर देखा आपने पे, इसने इसको पूरा कर दिया, इसने इसको पूरा कर दिया, तो छोटी की मात्रा चढ़ गई और यहां कितना बचा, त्रय बचा, बस इतना ही तो काम था भाई, क्या इसके अलावा भी कुछ था इसमें, क्या इसके अलावा भी कुछ था ना, कुछ भी नहीं था ना, बस खत्म, इधर देखो प प्लस इत्र बराबर क्या बन जाएगा गुरुजी, पवित्र बन जाएगा, समझ में आई, यहां बड़ा आ रहा है तो आपने कहा गुरुजी प प्लस अन बराबर क्या बन जाएगा, पवन बन जाएगा, ओ का प्रथम किस में करना है, अब मैं ध्यान से रखिएगा, आ इसको पा को पूरा कर रहा है और वाह इसको आ को पूरा कर रहा है, आ इसको बा को पूरा कर रहा है, आपने कहा गुरुजी क्या बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, पवित्र, यहां बढ़िया का डंडा आ जाएगा क्योंकि बड़ा आ रहा था, तो आपने कहा गुरुजी प प्लस अन बराबर क्या बन जाएगा, पावन बन जाएगा ना, पावन, मैंने कहा भ प्लस उक बराबर क्या बन जाएगा बेटा, भावुक बन जाएगा ना, भावुक, अब देखो इस पे हो सकता है तुम्हें समझने में दिक्कत हो, आ जाओ, मैंने कहा दोस्त भ प्लस उक बराबर क्या बन जाएगा, इधर देखना ध्यान से, दुनिया का हर सब सीख जाओगे अगर एक बात समझ गए, आपने कहा गुरुजी यहां क्या आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, छोटा ऊ आ रहा है, जैसे ही आपने ये चीज देखी तो आपने कहा ऊ का प्रवर्तन किसमें कर देंगे गुरुजी, आपने कहा गुरुजी आप में कर देंगे, किसमें कर देंगे बेटा, आप में, समझ गए ना,
बढ़िया, समझ गए ना? अगर नहीं समझे तो एक और शब्द लिख लेना, लिखना चाहते हो तो लो। विधाई प्लस अक बराबर क्या बनेगा बताओ? विधाई प्लस अक बराबर बता देना क्या बनेगा। आपसे पूछूंगा अभी कमेंट में, ओके? बाद में देखूंगा आपके कमेंट। आ जाओ। आपने कहा गुरुजी क्या बन जाएगा? अब बन जाएगा। और साथ में क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है भाई, समझ गए ना? अब इधर देखना भाई साहब, इसको तोड़ना। आपने कहा यहां कितना बचा? तो आपने कहा गुरुजी केवल भावट्टी बची, नहीं बची? हाँ जी। इधर कितना बचा? केवल का कबूतर बचा, नहीं बचा? हाँ जी। अब इसको तोड़ दो भाई साहब। आपने कहा भावट्टी को कौन पूरा करेगा? सर बड़ा पूरा कर देगा। तो आपने कहा ये बन गया, खत्म। इसको ये पूरा करेगा। आपने कहा गुरुजी ये बन गया, खत्म। आपने कहा का कबूतर बचा है। क्या बचा मेरे भाई? समझ गए? बात क्लियर? विधायक बहुत शानदार, विधायक वाले सब बढ़िया है भाई। इधर देखना, चचा हमारे विधायक हैं। आ जाओ। विधाई प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा? गुरुजी विधायक बन जाएगा। आप समझ गए ना? बड़ी का बर्तन किस में कर देंगे? गुरुजी आय में कर देंगे। तो आपने कहा बड़ा आ जाएगा यहाँ पे इसके साथ, और या आ इसको पूरा कर देगा। तो आपने कहा गुरुजी नहीं, गलत हो गया, आय। हाँ, या ये आ गया विधायक, और या को कौन पूरा कर देगा? छोटा। तो आपने कहा गुरुजी क्या हो जाएगा? विधायक। नहीं समझे तो फिर से बता देंगे, टेंशन मत लीजिएगा ना। आ जाओ, आ जाओ, समझ गए ना? अब इसके साथ में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, यकीन करता हूं अपने ऊपर ना। अब बेटा इसके साथ आपकी स्वर संधि समाप्त होती है। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की डाउट है, समस्या है, तो आप मेरे साथ जरूर जुड़े। कैसे गुरुजी? मोहब्बत से ना। कैसे जुड़ना है भाई साहब? मोहब्बत में। आज संधि का कौन सा पार्ट 3 है, पार्ट 4 है बेटा? 3 है ना? ठीक है। बाकी आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जिंदाबाद जबरदस्त रहिए। और मैं लगातार आप सबको ये क्लास पहुंचा रहा हूं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। बस उम्मीद रखते हैं हम आप पे कि भाई साहब आप बढ़िया रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, खुशहाल रहें ना। यही तो है भाई। समझ गए ना? अब कोई डाउट तो होगा ही नहीं मुझे लगता है किसी भी प्रकार का। ठीक है ना? ओके, बाय।